हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज। ये जो है मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो है जीओटी से रिलेटेड देखेंगे। और ये आपका 903 पोस्ट कोड का एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड रहेगा। और कोई भी अगर आप जीओ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा मेरा पेड कोर्स भी चल रहा है, अगर आप थ्योरी पार्ट उसका कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉलो अप कर सकते हैं। राइट, आपका इन वीडियोस को लेके अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये जो है वीडियो सीरीज़ हम कंटिन्यू करें या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इनटू। देखो, प्राइमरी गोल क्या होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का? आप डेटा को किस में कन्वर्ट करते हो? डेटा क्या होता है आपका? रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, रॉ फॉर्म में मीन्स आप 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो। ठीक है, ये आपका डेटा होता है। जब वो उसका कोई मतलब होता है डेटा का, तब हम उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो उसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा को क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप जीओए से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और लेक्चर जो है मैं यहाँ पे डालूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट? मल्टी प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पे कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी? अब देखो, टोटल 5 जनरेशन आपको पढ़नी है। कोई भी आप बुक लेंगे वहाँ पे आपको जो है मेंशन आउट किया गया है। तो यहाँ पे जो मल्टी प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो ये जो है 3rd जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। आप मुझे बताएंगे 1st जनरेशन में क्या स्टार्ट हुआ था, 2nd में क्या हुआ था, 4th में क्या हुआ था और 5th में क्या हुआ था। ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जितना अपने हाथों से आप लिखोगे दोस्तों, उतना ही आपको याद रहेगा कंटेंट। विच ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स? देखो, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर किसे बोला जा सकता है? तो ये है हमारा नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, जो आपकी 13 इंच के जो लैपटॉप होते हैं ना, उनको हम नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। 13 इंच या इससे नीचे वाले जो होंगे वो हम नोटबुक कंप्यूटर बोलते हैं। 13 इंच के ऊपर वाले, जैसे कि आपका 15 इंच का होता है, 15.6 इंच का होता है, वो हमारा लैपटॉप होता है। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले हमारा नोटबुक आएगा, फिर हमारा लैपटॉप आएगा, देन आपका डेस्कटॉप आता है एंड फाइनली आपका वर्क स्टेशन आएगा। आगे चलते हैं। जनरली विच बटन ऑफ माउस इज यूज्ड फॉर ओके? अब अपना माउस आप यूज़ करते हो तो उसमें ओके कैसे दबाते हो? लेफ्ट वाला की दबाते हो या राइट वाला? तो दोस्तों वहाँ पे आप जो है आप लेफ्ट वाला दबाते हो। ध्यान से देखिएगा। राइट, लेफ्ट वाला साइड का जो है आपको क्लिक करना पड़ता है। इस तरह का जो है आपका माउस होता है। ठीक है, बीच में स्क्रॉल बार होता है, तो आप लेफ्ट ये वाला जो है क्लिक करते हो ओके दबाने के लिए। राइट क्लिक करते हो, आपको उस ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन निकालने हैं उस ऑब्जेक्ट को लेकर, तो आप जो है राइट जो है की प्रेस करेंगे इसमें। विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम? ऐसा कौन सा डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस जो है आपको बताता है? तो ये होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर को जो है इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोला जाता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये 3rd जनरेशन में जो है आपके मार्केट में आते हैं। राइट, 1st जनरेशन, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th जो जनरेशन है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो इनको जो है आपने ज़रूर करके जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट? इनमें से आपको बताना है कि सिस्टम यूनिट का पार्ट कौन सा होता है। तो सिस्टम यूनिट के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं मेनली। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपका जो आता है कंट्रोल यूनिट, देन आपका आता है CPU, फिर आपका आता है क्या? मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे क्या है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, CPU। तो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर? ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो कि कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बस बोलते हैं। ठीक है, तो बस क्या है? मेनली वायर्स होती हैं। तो वायर्स अगर आपके पास जो आपका CPU है, ठीक है, सिस्टम यूनिट भी इसे हम पूरे को बोलते हैं सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर आप देखेंगे, उसको खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी वायर्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वायर्स क्या करती हैं? इसको हम बस बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। बस कितने टाइप की होती हैं? जैसे कि एड्रेस बस है, डेटा बस है। ठीक है, टोटल कितने टाइप्स की होती हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। Which of the following computer languages is appropriate for commercial purpose?
ऐसी कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है? तो ये आपकी कोबोल यूज़ होती है, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म भी आपको करके जाना है। पास्कल की अगर हम बात करें, ये आपका साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है, राइट। अगर फोर्ट्रन की बात करें, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, राइट। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपने जरूर पढ़ के जाना है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट, ठीक है। 8 बिट से बनता है आपका 1 बाइट और 4 बिट से आपका बनता है 1 निब्बल, ठीक है। निब्बल भी एक जो है आप बोल सकते हो स्टोरेज यूनिट, राइट। तो बिट सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा बाइट होगा, फिर आपका मेगाबाइट हो जाएगा, राइट। तो इसमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर को आप ऐसे लगा सकते हो। देन आपका कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू, तो आपका कंपाइलर जो होता है वो एज ए ट्रांसलेटर काम करता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम करता है। एक तो कंपाइलर होता है और बाकी के क्या होते हैं, जैसे कि आपका इंटरप्रेटर भी एक होता है ट्रांसलेटर। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और ये जो है कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। तो ये हाई लेवल को किस लेवल में कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। मशीन लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं। इन MS DOS द कमांड दैट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है स्क्रीन अगर आपको क्लियर करना है तो कौन सा कमांड यहाँ पे यूज़ करोगे? तो वहाँ पे कमांड यूज़ होता है CLS, ठीक है, जिसको आप क्लियर स्क्रीन बोलते हो। तो ये CIS नहीं है, CLS इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड, जब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर जो है एक प्लेस पे आपस में कनेक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऑफिस है जहाँ पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कंप्यूटर लैब देखेंगे, वहाँ पे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि एक ही ऑफिस में, एक ही रूम में, एक ही बिल्डिंग में जब आप कंप्यूटर को यूज़ करते हैं जो आपस में कनेक्टेड रहते हैं उनको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। WAN होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह जो है वहाँ पे जो है इसका यूज़ होता है। वॉन और डॉन की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। डॉन की फुल फॉर्म होती है डिजिटल ऑप्टिकल नेटवर्क एंड वॉन होता है आपका वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल और टिपिकल नेटवर्क कौन सा होता है आपका? तो ये होता है दोस्तों आपका नेटवर्क सर्वर, ठीक है। नेटवर्क सर्वर जो होता है ये सबसे पावरफुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एन अल्टरनेट नेम फॉर द कम्प्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो 5-6 टाइप की टोपोलॉजीज आपकी होती हैं, उसे जरूर पढ़िएगा। अदरवाइज जो है हमारा आप पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे दे दूंगा। नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस टोपोलॉजी की बात की जा रही है? जहाँ पे कंप्यूटर जो है कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी, राइट। मैश टोपोलॉजी की इमेज आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। इस तरह से जो है आपको मैश टोपोलॉजी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। जब भी आप किसी वेब पेज पे जाते हो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? एक वर्ड देखने को मिलता है, ठीक है। और उस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप जो है एक नेक्स्ट पेज आपका खुल जाता है, ठीक है। एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। वो कैसे खुलता है? उस पे हाइपरलिंक लगा होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गूगल यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा आपकी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे क्या होता है ना, क्लिक हेयर का ऑप्शन आता है। तो क्लिक हेयर जब आप दबाते हो तो आप किसी और वेबसाइट पे पहुँच जाते हो, तो उसको हाइपरलिंक बोला जाता है। अब कई स्टूडेंट यहाँ पे आंसर क्या दे देंगे? यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका वहाँ पे होता है जहाँ पे आप एड्रेस डालते हो, ठीक है।
जो आपका एड्रेस बार होता है स्टार्टिंग में आपके वेब ब्राउज़र में, वहाँ पे जो डालते हो वो आपका URL होता है, लेकिन हाइपरलिंक टोटली डिफरेंट है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिस वाज द टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आने वाले वीडियो में और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो सीरीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट डाउन करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।